हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारी खबरें आ रही है जब से पहलगाम हुआ 22 अप्रैल 2025 को। अभी जून का आगाज़ हुआ है और ऑलमोस्ट कोई डेढ़ महीना इस मामले को हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस भी हुई 4-5 दिन। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही बॉर्डर के दोनों पार। पाकिस्तान भी अपने सारे कार्ड्स खेलने की कोशिश कर रहा था और यकीनन हिंदुस्तान ने भी अपनी जो चीज़ें उन्होंने ब्रह्मोस हो, फाइटर जेट्स हों या जो-जो चीज़ें उनके पास ड्रोन्स थी, उनका मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी है। मैंने पहले दिन जिस दिन ये सारा कुछ हुआ, तो मैंने उस वक़्त मेरा लाइव शो चल रहा था सुबह के 8 बजे और मैं ये बात कर रहा था कि यार इसके बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू होंगी। जो आज हम सुन रहे हो सकते हैं बिल्कुल इसकी ऑपोज़िट चीज़ें हम सुने। बेशक वो पाकिस्तान कह रहा है या बेशक वो हिंदुस्तान कह रहा है। अब जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इंडिया के बड़े सीनियर लोगों में से हैं, उन्होंने सिंगापुर में राइटर्स को ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया और उससे एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। ये है क्या और ये हुआ क्यों? इसके हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू वेलकम टू द फकर भाई। चैनल। एंड जैसा आपने कहा कि आपके साथ तो इट्स लाइक अ फैमिली शो फॉर मी, तो बखैर रागले और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, चीज़ें तो यकीन करें बहुत सारी हैं। मतलब अगर इस रीजन को हम देखते हैं तो आजकल मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप लोग के डेलीगेशंस भी मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के दौरे कर रहे हैं और पाकिस्तान का 3 जून से शुरू हो रहा है। हर एक मुल्क की एम्बेसी भी बहुत एक्टिव है। अफ़गानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात भी कोशिश कर रहे हैं कि और बढ़े। पाकिस्तान ने भी बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ज़ोर लगाया, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस दौरान मतलब शंग्रीला डायलॉग पाकिस्तान की तरफ से जनरल साहिर शमशाद साहब ने वहाँ पे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और यकीनन इंडिया की तरफ से जनरल अनिल चौहान बड़े सीनियर आदमी हैं, जिस वक्त आर्मी चीफ से उस वक्त से देख रहे हैं। उनके इंटरव्यू ने बड़ी कंट्रोवर्सी और उस 1 मिनट 5 सेकंड का जो क्लिप उनका लगा, ब्लूमबर्ग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लगाया। उसके बाद तो जैसे जिसे कहते हैं कि तूफान आ गया। क्या मामला है एक्चुअल और लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे हम कह रहे हैं, उसको कैसा देख रहे हैं? आपसे एज़ ए एनालिस्ट भी पूछ रहा हूँ और फिर सेकंडली एज़ ए इंडियन भी देखिए पूछ रहा हूँ। फकर भाई, एक कॉमन मैन है, वो ये जानना चाहता है कि व्हेनेवर देयर इज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो जीता कौन और हारा कौन। ठीक है ना? तो वेरी एक राइट। नॉर्मल पब्लिक को इस बात की समझ बहुत कम होती है कि जीत और हार के मायने कैसे तय होते हैं, या जीत और हार के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, उनकी जो 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 जी, मतलब हाउ डू यू मेजर विक्ट्री और लॉस। तो उस सिलसिले में दोनों जी। देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के तरह होने के बाद अपनी अपनी विक्ट्री का दावा ठोका। पाकिस्तान की विक्ट्री का जो दावा है वो ये है कि हमने 5 राफेल जो है इंडिया के वो गिराए हैं। दैट इज द ओनली क्लेम दैट दे हैव सो फॉर, व्हिच इज क्रेडिबल, या व्हिच इज बीइंग असर्टेड बाय देम। अकॉर्डिंग टू देम इट इज क्रेडिबल। भारत ने कभी भी इस बात को मानना होगा कि डिनाई खुल के नहीं किया कि क्या उनके 5 या 1 या 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 5 जो फ्लाइंग जो फाइटर जेट्स है वो गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं। इस पे इंडिया ने ना तो कभी रिजेक्शन दिया और ना तो कभी एक्सेप्टेंस दिया। उसके उस कंफ्यूजन को लेकर के देखते हुए, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी के चल रहा था उस समय, तो हम लोग भी इसको वॉच कर रहे थे डे टू डे, जो ये प्रेस ब्रीफिंग हुआ करती थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोग, आप मेरे कलीग ने मुझसे पूछा था कि सर क्या लगता है, इनसे पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा था उनसे जब डीजीएमओज आते थे वो करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग, तो उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान का क्लेम है हमारे 5 उन्होंने जेट्स गिरा दिए, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा ये कुछ नुकसान नुकसान तो होते रहते हैं। बिल्कुल, तो जंग में उन्होंने नुकसान होते रहते हैं। हाँ, उन्होंने उसको ये उन्होंने उसको बोला। रिजेक्ट नहीं किया कि ये नहीं हुआ ऐसा। तो वहीं से हमें पता चल गया कि हाँ, देयर इज अ लॉस, वी हैव सस्टेन्ड सर्टेन लॉसेस एज फार एज द लॉस ऑफ फाइटर जेट्स आर कंसर्न्ड, इसमें कोई शक नहीं है।
अब उसका नंबर क्या है, तो ये बात भी तय जी, हो गई कल जब सीडीएस साहब से पूछा गया कि 5, तो उन्होंने कहा जीत था, वो नुकसान नुकसान तो लगा रहता है। फिर उनसे बोला गया 6, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो इसका ये मतलब है कि ये जो संख्या है वो 5 के अंदर है, वो 1 हो हुँ। सकती है, वो 2 हो सकती है, या मैक्स टू मैक्स वो 5 हो सकती है। यही उसकी पॉसिबिलिटी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब मतलब हमने देखा कि याल्दा हकीम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं उनको इंटरव्यूज़ करती है स्काई न्यूज़ के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है अता तारड़, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर है जनरल साहब जो हैं अहमद शरीफ चौधरी, उनको इंटरव्यू किया। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को किया, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा मज़ाक भी बना पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का। उनका एक इंडियन चैनल नहीं किसी और चैनल पे उसका इंटरव्यू था याल्दा का, तो उसने कहा जी इंडियन जो हम मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू के लिए आए, तो वो नहीं आते। एक बात तो सर ये मुझे बताइएगा कि वाक़ई ऐसा है क्योंकि इंडियन मीडिया इस सारे कंट्रोवर्सी में बड़ा बैकफुट पे गया है। मैं एज़ अ जर्नलिस्ट आपको बताऊँ नॉट एज़ अ पाकिस्तानी। मैंने देखा मैं खुद उन चैनल्स पे बैठता रहा हूँ उन लोगों के साथ, मैंने बेशुमार शोज़ किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो काबिल लोग नहीं हैं, मुझे कोई शक नहीं है उनकी मतलब काबिलियत के ऊपर या उनकी जर्नलिज़्म के ऊपर। लेकिन क्यों इस तरह की चीज़ें हुई? मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में मीडिया बहुत अच्छा है और ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि ऐसा भी वक्त रहा है कि पाकिस्तानी लोग कहते थे यार फला जर्नलिस्ट से कुछ सीखे इंडिया के फला जर्नल मिसालें दिया करते थे सर। ये मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के ये बात बता रहा हूँ और ये रिकॉर्ड पे इस दौरान अभी भी जब ये मसले चल रहे थे तो हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों ने ये कहा अपने अपने शोज में कि हम तो सीखते रहे हैं भाई, हम तो कहते थे कि हमारा एक आइडियल है ऐसे ऐसे मतलब दबंग किस्म के होकर। सर क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्यों की गई? हमारे यहाँ तो चले कंट्रोल मीडिया हम कहते हैं, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेसी, तो इसके बावजूद ऐसी चीजें क्यों? शायद वो उसी का फॉलो आउट है कि जो मन में चाहे वो बोल दें आप। देखिए, बात आपकी सही है कि मीडिया ने जिंगोइज़्म थोड़ी-सी की, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जो लाइव कवरेज हो रहे थे, एक के बाद एक सूचनाएँ आ रही थी और जी अजीब-अजीब बिल्कुल आ रही सी क्लेम्स आ रहे थे, जिसका कि कोई वेरिफिकेशन नहीं था, बस वो बोल दिए जा रहे थे कि यहाँ से जी सेना घुस गई, कराची में जो है वो कब्ज़ा हो गया, या ऐसे करके बिल्कुल। कुछ चीज़ें बोली गई। कुछ बातें उसमें सच रही होंगी, कुछ अनवेरिफाइड थी, मगर यस, जो लेवल था, पब्लिक हाइप को बढ़ाया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन और हाइप बहुत बढ़ी। देखिए, फ़खर भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मीडिया का रोल थोड़ा-सा डाउटफुल था। डाउटफुल, या इट कुड हैव बीन बेटर, वी कुड हैव डन बेटर, Yeah, इसको ऐसे exactly, absolutely right. I agree with you. I तो agree with इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। पर चलिए, उसका कारण अगर हम देखें, कारण ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान को लेकर के, जी, ओवरऑल एक जी, जी, फ्रस्ट्रेशन है इन आतंकवादी घटनाओं को लेकर के और सरकारी निष्क्रियता को लेकर के, कि जी। गवर्नमेंट्स ने वो रिस्पांस नहीं दिया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, इवन मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की और जी, उसके बाद जब पब्लिक वो मीडिया ब्रीफिंग की गई, उसमें जो प्रेस रिलीज हुई उससे मैं भी बहुत डिप्रेस हो गया, क्योंकि उसका कारण ये था कि इंडियन एक्सपेक्टेड मच मोर देन व्हाट वाज प्रेजेंटेड। जी, भारतीय चाहते थे कि इस बार आर या पार की लड़ाई हो। ये पब्लिक मूड था, एक पब्लिक में ये था। वो कहते कि मरना मारना छोड़ो, हम मरेंगे, न्यूक्लियर वेपन होगा जो होगा, लेकिन चढ़ाई करो, इनको बताओ, सबक सिखाओ। ओके। तो उसको देखते हुए ना, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग एकदम दुखी हो गए कि उस लेवल पे जाके अच्छा, गवर्नमेंट ने, परहैप्स गवर्नमेंट डिड बेटर। अब जब इतने दिन पास हो गए तो समझ में आता है कि शायद जो मोदी सरकार ने किया वो बहुत सोच समझ के किया, और इतनी लॉस का मनुष्य की, चाहे इधर या उधर, वो उचित नहीं था। और हमारी लड़ाई पाकिस्तान या पाकिस्तान की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आतंकवाद से है। तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हमारा अटैक भी पाकिस्तान के आतंकवाद पे हुआ है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सेनाएं पाकिस्तान के आतंकवाद की लड़ाई अपने ऊपर लेके लड़ रही हैं। तो ये शराट तो गिर गया ना कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स है या स्टेट एक्टर्स है, जी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ भी कर लेते हैं, हम क्या करें, ये हमारे लिए भी गले का फांस बन गया। अगर गले का फांस थे तो आपको उनके ऊपर बम मारना चाहिए था, जैसे आप ऑपरेशन बदर में मार रहे हो, लेकिन आपने नहीं मारा, बल्कि आपने उनकी लड़ाई अपने ऊपर लेकर के हमारे ऊपर बम मारा। तो ये शरारत तो खत्म हो गया। हुँ। इंडिया वॉन दैट, जो नैरेटिव का बैटल है कि पाकिस्तान की ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं है।
तो इसलिए मैं बस ये बात कह के खत्म करूंगा कि देखिए एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, अंदर गुस्सा है अच्छा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा एज़ ए मतलब आपसे बेशक एज़ ए इंडियन नागरिक आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान को पूरा मलियामेट किया जाए? मतलब किस तरीके से, क्या चीज़ ऐसी चाहते थे जो उन्होंने नहीं की, जो मोदी साहब से कह रहे हैं? और मैंने देखा शायद पहली दफ़ा इन तकरीबन ऑलमोस्ट 12-13 सालों में जब से बीजेपी की मुसलसल हुकूमत चल रही है, तो पहली दफ़ा मैंने बैक फुट पे देखा डॉक्टर जयशंकर को, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, नॉट एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए एनालिस्ट एंड एज़ ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ। मैंने मुझे आपके नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस साहब पे कोई डाउट नहीं, आई नो यू आर अ वेरी मुझे इंडिपेंडेंट मुझे एंड एंड जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, बिल्कुल हम तारीफ़ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज भी हम उनकी जो पॉलिसीज़ अच्छी होती है, बिल्कुल करते हैं, पहले भी की है और रिकॉर्ड पे कोई मैं कहूँगा कि मैं उसे डिनाय कर दूँगा तो नहीं, बिल्कुल की है। उनकी प्रोग्रेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, मेड इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे इंडिया को ऐसे ला के खड़ा किया टॉप के ऊपर। लेकिन क्या सर, क्या ऐसी चीज़ें वो करते कि मतलब इंडियन जो जनता है, वो खुश हो जाती? कि बस अब हम मतलब हम वी आर सेटिस्फाइड। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक। अच्छा, दे वांटेड अ डिफीट टू बी इन्फ्लेट, वो लोग लोगों को नहीं मारना चाहते थे, सिविलियंस को नहीं। दे ओके, वांटेड अ डिफीट ऑफ द आर्मी ऑफ द पाकिस्तान, की इनके गर्दन पकड़ो। दे अच्छा, वांटेड दी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस टू बी डेसिमेटेड, कि ये ओके, हैं उसके वो, तो उनको वो होता कोई कि देखिए कोई पाकिस्तान के साधारण मनुष्यों की हत्या के लोग यहाँ पे कामना नहीं कर रहे थे। लोगों का जी, ये था कि ये जो है पाकिस्तान की आर्मी, ये ऐसे लोगों को पालती है पोसती है, इनको सबक सिखाओ, इनको ऐसा मारो कि ये आने वाले 50 साल तक ना उठे। जनता से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, जनता तो बेचारी वो इनकी शिकार है बल्कि। तो वो अच्छा, हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि पाकिस्तान की आर्मी को देखिए, जैसे 1971 का लड़ाई हुआ, उसमें जी, कोई बिल्कुल, पाकिस्तान की जनता पे तो अटैक नहीं किया है, ना बंगाल की जनता बिल्कुल, पे, ना पाकिस्तान की। ऐसा ही सरेंडर पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, पाकिस्तान की जनता ने नहीं किया, ठीक है एग्री, ना? तो एग्री, पॉइंट ये है कि हमारा ये गुस्सा है कि ये पाकिस्तान की आर्मी जो है, चूंकि हमने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तानियों ने अटैक करा, हमने ये कहा गया कि ये जो पहलगाम हुआ है, ये आसिम मुनीर के कहने पे हुआ है। आसिम ओके, मुनीर इज अ चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दैट। तो हमें, अगर आपने उनको हिट नहीं किया, तो हमें ये लगा कि ग्लव्स किसी और के थे, मगर उसके अंदर का घूंसा कोई और था, आपने उस घूंसे को नहीं मारा, आपने ग्लव को मारा। तो इंडियन, ओके, इंक्लूडिंग मी, वी वांटेड अ वेरी, जिसे कह लीजिए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द आर्मी ऑफ द पाकिस्तान, जिनको कि ये होता कि उनकी लॉसें गई हैं, उनकी लॉसेज हुई हैं, उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ा है। तो शायद यहाँ के लोगों को एक जो कहिए कि वो जो जस्टिस की फीलिंग होती है आफ्टर पहलगाम, तो वो राइट, हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान की सड़कों पे आप मौत का तांडव नचा दें, लोगों को घरों से खींच के मारे, ये हमारी इच्छा नहीं ओके। थी। हमारी इच्छा डॉक्टर थी कि पाकिस्तान की आर्मी को डेसिमेट किया जाए, उनको सबक सिखाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब अंडर एस्टिमेट किया गया था पाकिस्तान को मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की या गवर्नमेंट की इवन आफ्टर द पहलगाम अटैक मैं बिल्कुल मेरे रिकॉर्ड पे वो शोज मौजूद हैं मेरे किसी भी जगह पे आप मेरे इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जब तक मैं हूँ ना हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड पे रहेंगे मैंने ये बोला था कि भाई शायद पाकिस्तान उस लेवल का नहीं है मतलब डिफेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, जो इंटरनेशनल या आपकी डिप्लोमेसी है उस हवाले से, ये मेरा ज़ाती मेरा कहना था, मैं आपको किसी और का नहीं कहना कह रहा। और मैंने कहा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा सकता है विदाउट मतलब सिंगल बुलेट। ये बात मैंने की थी और आप लोग के मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन जो चैनल्स है, उस पर बैठकर मैंने ये बात की थी। अब क्या लेकिन वहाँ से जब हम सुनते थे, ये हम कहते थे, "जी एस-400 है हमारे पास, राफाल हमारे पास उस वक़्त नहीं था, आज है, हम तो कुछ भी कर लेते हैं।" तो ऐसा क्यों था? मतलब अंडर एस्टिमेट किया गया था पाकिस्तान की चीज़ों को। मैं ये नहीं कहता मैंने ये कहा था कि भई हमने जेट एंड सी लिए हुए हैं, लेकिन जेट एंड सी का कंपैरिज़न मैं राफाल के साथ नहीं करता, इस पे मेरे शोज़ मौजूद हैं। मैंने ये क्लियर कट कहा था। लेकिन 6 और 7 के बाद और 10 मई के बाद हो सकता है मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार टेक्नोलॉजी चाइनीज भी है मतलब ऐसी नहीं है जो हम समझ रहे हैं हम तो बिल्कुल लो ग्रेड समझ रहे थे मैं आपको सच बता रहा हूँ तो अंडर एस्टिमेट किया गया था चीजों को कि नहीं मतलब हम नहीं, जैसे अंडर कहीं भी एस्टिमेट कुछ भी हो जाए
नहीं, मुझे नहीं लगता कि अंडर एस्टिमेट किया गया था, या ओके। ये जो फाइटर जेट्स गिरे हैं, वो क्यों गिरे हैं, उसका कारण क्या है, अभी वो पता नहीं है। जी, जी। मैं अभी भी चाइनीज़ जेएफ-17 थंडर को कोई बहुत अच्छा, या जे-10 को बहुत अच्छा फाइटर क्राफ्ट नहीं मानता। राइट, और मैं नहीं मानता, बल्कि साइंटिस्ट जो हैं, जो जो डिफेंस मैगज़ीन्स निकालते हैं, वो उसको हाई हुँ, ग्रेड में नहीं रखते हैं। राइट, मगर अब अगर गिरा है, अगर नुकसान हुआ है, तो उसके कारण तो आपको तलाशने होंगे ना, कि व्हाट लेड टू दैट फॉल। F-16 का कितना इन्वॉल्वमेंट था, वो जी। जेएफ-17 का जेएफ-10 है या F-16, यू नेवर नो। जेटन, तो जी, जे-10, तो पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया गया। ओके, मोदी जी परहैप्स जब ये आर्मी को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी गई, तो आर्मी शायद फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहती थी। तो पॉइंट ये था कि ओके, आर्मी को ये लगा कि ये वॉर को हमें रिस्ट्रेंट रखना है, मेजर ओके, रखना है। इसके पीछे इंटरनेशनल क्या बातचीत हुई पाकिस्तान के लोगों के साथ, बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये वॉर की प्रिपरेशन चल रही थी, तभी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी तो ऑन रही होगी, पीछे से लगातार बातचीत पे बातचीत हो रही होगी। तो मेरे ख्याल से जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, और जो पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था, उनके बीच में ये बात तो तय हो चुकी थी कि वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट इट टू द लेवल ऑफ फुल फ्लेजेड वॉर फॉर दिस थिंग। तो एक बार इनको और सबक दो, और उसके बाद अगर वो करते हैं, तो वी विल सी टू इट कि इसका इसका एक्शन क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से दे वांटेड टू गिव अ सिग्नल, अ वार्निंग टू पाकिस्तान की इनफ इज इनफ, वी हैव हैड इट टिल द ब्रिम, अब इसके ऊपर नहीं होगा, ये हम लास्ट बार कर रहे हैं। पाकिस्तान बिकेम लकी, बिकॉज वो जो अगर जेट्स डाउन हुए हैं, तो वो ये नहीं दिखाता कि इंडियन प्रिपरेशन पूरी थी, बिकॉज कि अगर आप अनिल चौहान साहब को देखें, तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रिपरेशन मोड में कुछ डिफेक्ट थे जो हमने ध्यान नहीं दिया, और उसका हमने बाद में लेसन लिया, और फिर हमने उसके बाद जो अटैक किया, देन पाकिस्तान हैज नो रिस्पॉन्स टू दैट, क्योंकि उसके बाद तो हमने नूर खान भी उड़ाया और सभी चीजें उड़ाई हैं। लेकिन पॉइंट ये कि ये गवर्नमेंट तो शुरू से डेडिकेटेड थी कि ये वॉर नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि हम आपके वॉर को रिटेलिएट करेंगे, जितना आप करोगे उतना करेंगे, हम रैचेट अप नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बार बार प्रेस ब्रीफिंग में ये कर रही थी कि एज फार एज वी आर कंसर्न, आवर ऑपरेशन सिंदूर इज ओवर। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो बार बार कह रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट डे हुआ, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज ओवर, वी आर डन। अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, वी आर नॉट येट डन, ऑपरेशन सिंदूर इज इन पॉज़ एनिमेटेड मोड, सस्पेंशन। तो ये आप ये कह रहे तो हैं पॉज़ मोड में है। हाँ, वो एनिमेटेड सस्पेंशन का। तो अब पॉइंट ये है कि अगर वो पॉज़ दे रहे हैं, तो फिर आपने वो वाली से आप फ्लिप फ्लॉप कर गए, इसका मतलब। आपने जब पहले वाला कहा, आपने कहा भाई हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है, अब अगर हाँ, पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मगर अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा, तो हम उस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स करेंगे। जी, ऑपरेशन सिंदूर इज ओवर, बट वी विल रिस्पॉन्ड टू द रिस्पॉन्स। तो आपको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन समझने या पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वाज अ रिस्पॉन्स टू द पहलगाम, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया जी, हमने कुछ 9 ओके, जगह आपके टारगेट किए। जी, अब बिल्कुल, होता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, पाकिस्तान अटैक करेगा, तो अब हम इसका अलग रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, आप ओके, समझ रहे हैं, बिकॉज अब फाइन, ये रिएक्शन है आपके अटैक्स का। तो ओके, ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो चुका था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद और सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टांस चेंज कर दिया। अब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पॉज़ है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज मोड में है। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट का फर्स्ट डे का जो प्रेस रिलीज था, वो 25 मई थी ना उसका, या कौन 25 मई थी, कब नहीं, नहीं, हुआ था, पहला 6-7 था। मई को से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और 8 मई को आया था ना कि मतलब ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 मई को ये आया था प्रेस ब्रीफ, जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, आप ये कह रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंप्लीट हो गया। गालिबन राजनाथ सिंह साहब की तरफ से या किसकी तरफ से आप लोगों का आया था कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ ओवर नाउ क्योंकि हमने अपने हाँ, वही तो, टारगेट्स को अगर अचीव कर मैं लिया। उसी को आपको, ये मेरे पास आ गया, 7 मई का है, ये मैं एग्ज़ैक्टली शेयर कर श्योर देता 7 हूँ मई की आपको। रात को हुआ था और अगले दिन ये प्रेस रिलीज़ आई थी। जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं शेयर करने का कोई ऑप्शन है क्या? जी, जी। नहीं है। मैं आपको पढ़ देता हूँ क्या है इसमें। जी, जी। A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attack against India have been planned and directed.
Altogether, 9 sites जी, have been targeted. Our actions have been focused, measured, and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and the methods of execution. These जी। steps come in the wake of barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indians and one Nepali citizen were murdered. We are living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. There will be a detailed briefing on Operation Yeah, Sindoor exactly. It, later today. but what the thing is, Doctor Saab, the thing is कि मतलब after this press release by the Indian government, ठीक है कि मतलब everything is over, मतलब ऑपरेशन सिंदूर is over now. उसके बाद फिर मतलब ड्रोन्स हुए, मिसाइल्स भी हुए, पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पॉन्ड किया गया। बट मुझे ये बताइएगा कि ये अब क्यों कह रहे हैं कि जी पॉज हुआ है? इस तरह की चीजें मैंने कहा कि मैंने पहली दफा देख रहा हूँ। एंड जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जिस तरीके का एक ट्वीट किया, ना पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया, ना हिंदुस्तान की तरफ से ट्वीट आया, बट फ्रॉम द वॉशिंगटन ट्वीट उनकी तरफ से गया कि सीज फायर हो गया। उसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि भाई मतलब वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है जो इस तरह का फैसला करते हैं और ये सारा कुछ हुआ। तो क्या लगता है कि आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो मतलब मैं इंडिया को देख रहा था, वो चीज मुझे नजर नहीं आई, स्पेशली जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था इस दौरान। नहीं देखिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो इंडिया वाज ऑन अ फ्रंट फुट बिकॉज कि सारी जी, कंट्रीज ने कह दिया था कि इंडिया के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा रीडिंग की जरूरत है कि इंडिया किसी तरीके के बैकफुट पे था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये अवेयरनेस कैंपेन क्यों रख रहा है, और मोदी जी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च जो है, अरे वो पॉज पे है। बिकॉज कि आप देखें कि अगर हम इसकी एक कंपैरिजन करें, ऑपरेशन बालाकोट जो हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी मोदी जी ने 2019 उरी में। वाला, या फिर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी, उन दोनों के बाद कोई ऐसी टूर पे नहीं भेजा गया, ऑल पार्टी वो नहीं भेजा गया, ऐसा या कुछ नहीं किया गया था। एब्सोल्युटली बट इस राइट, बार बिल्कुल। भेजा गया। और अगर ये एक ऑपरेशन था, अगर ये एक मिलिट्री छोटी सी स्कर्मिश थी या इस टाइप का कुछ था, तो इसके लिए इतना बड़ा जो है पैनल आप भेज रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सारी दुनिया को पता था कि क्या हुआ था। आप वहां पे ही कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते थे और लोगों को बता सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि देर इज स्टिल समथिंग इन द ऑफिंग। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये चीज किया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का मन बना लिया था। जी, तो 71 वाले केस की बात कर रहा हूं। जी, जी, तो उन्होंने पूरी जो विश्व में भ्रमण के लिए अपने राजनयिकों को भेजा था कि भाई आप जाएं और सबको बताएं कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हम क्यों ये एक्शन ले रहे हैं। तो ये बार बार मोदी जी का कहना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। हालांकि मैं अभी जो वो 7 मई वाला ब्रीफिंग देख रहा था, उसमें भी कहीं ये तो नहीं लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। लेकिन उनका ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट पे है, पॉज पे है, तो वो और उसके बाद वो एक जनमत संग्रह या एक कह लें कि एक वो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो it gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। सो वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना दे विल बी मोर एंड दे विल बी इट विल नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिस्ट्रेंटफुल, इट विल बी अनलीशिंग द, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओ की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू।
तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को बिल्कुल। समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं कह, दोनों मिल बैठ के बात कर लो। मतलब नहीं, एक वो तो कह रेपिस्ट रहे हैं कि को, और दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और दोनों ये, वो तो दोनों की बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। वो तो बल्कि खैर उस दिन उनकी साउथ आदत है अफ्रीकन ना। प्रेसिडेंट के सामने बैठे हुए दोनों की बड़ी तारीफ उन्होंने की। हाँ, मतलब वो हमें तो तो ये लगा कि शायद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का बड़ा प्रेशर डालेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको डिप्लोमेटिकली ये नहीं, आप चीजें ट्रम्प बता रहा साहब हूँ। के स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मसला है, हमको ना घिसो इस बीच में, वी डू बिल्कुल, नॉट हमें नो, कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल। हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और बिल्कुल, ट्रम्प साहब कह रहे एग्जैक्टली। हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम सीज दोनों के फायर बीच में हमने बैठ करवाया, के, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार बार वो ये कह कह रहे रहे हैं। कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को हाँ, तैयार है। तो दोनों हाँ, अलग हम अलग, आगे बिल्कुल। जी, दोनों जी। अलग-अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी या से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद ये है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको हाँ, बुला रहे हैं हाँ, प्रेसिडेंट बिल्कुल। को, उसकी वहीं पे एग्ज़ैक्टली, वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर बिल्कुल। वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो थर्ड सेल बिल्कुल। डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने, रामापोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी हाँ, वो बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, वो किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक तो ये कि कश्मीर इश्यू एक दफ़ा फिर ऐसा नहीं हो कि इंटरनेशनल मतलब एरा पे आया सामने, क्योंकि बड़ा ख़त्म हो गया था। हम तो बल्कि अक्सर कहा करते थे कि अब नहीं है, कहीं पे कोई बात ही नहीं करता। बट ये कि अभी ट्रायलेटरल जब अज़रबैजान ने होस्ट किया, टर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान ने, वहाँ पे भी बात हुई। इसके साथ-साथ रशिया का मतलब जो रिस्पॉन्स था, वो भी कोई ऐसा नहीं था। हालाँकि 1971 में हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हिंदुस्तान के साथ बड़ी हेल्प की थी। इज़राइल के अलावा कौन ऐसा था जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का बड़ा खुल के साथ दिया है? क्योंकि अमेरिका से मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, शायद रशिया का फिर थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन अमेरिका के हवाले से मुझे कोई डाउट नहीं था। मैंने कहा सब कुछ क्लियर होगा, वो कहेंगे भाई जो आपको चाहिए हम करेंगे और मतलब चढ़ दो। हाँ, तो उन्होंने तो दे दिया था ना कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, इंडिया ने यूज ही नहीं किया। वो तो कह दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सर सेल्फ क्या डिफेंस। बहावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है? उस बहावलपुर के वो अंदर हमला आपने फिर हुआ, वही मुरीद ना, के वो लाहौर के वही तो है। बिल्कुल दिल में है वो हमला हुआ। तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर, पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। वो ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली जी। राइट। हमारा परसेप्शन ये है कि हिटिंग, पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे। ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है? इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना आप। इसीलिए हमारे यहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। भाई हाफिज सईद क्या है भाई, आप सैकड़ों हाफिज सईद पैदा कर दोगे इंडोक्ट्रिनेशन करके, भाई कोई बड़ी चीज नहीं है। हाफिज सईद जाएंगे कोई और आ जाएगा, मसूद अजहर जाएगा कोई और आ जाएगा, कोई उसमें कमी थोड़े होगी। जब तक आप वो जी। शॉर्ट सा कमेंट बस चाहिए सर कि बीजेपी या फिर मोदी साहब की हुकूमत को कोई इस सारे जो पूरा सिनेरियो था, 22 को हमला हुआ, 28 लोगों की जाने की, 27 की, और फिर 6 और 7 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, फिर चलता रहा सिलसिला 10 तारीख तक। फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, एनालिसिस ऑफ एज़ अ गवर्नमेंट कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को 4 फायदे हुए।
व्हाई जी, इंडिया वॉन द ऑपरेशन सिंदूर वॉर? नंबर वन, पाकिस्तान की कोई भी सिटी हमारे दायरे से बाहर नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट का धमकी नहीं दे सकता, ये बस्ट हो गया। ठीक है। ठीक है ना, आपने 4-5 राफेल लूज करके, ठीक है, वो युद्ध में जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा होगा 50 और खरीद लोगे, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड आउट, कि आप मारोगे तो हम आपके सिटीज में जाएंगे, हम आपके ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाएंगे, पंजाब के हार्टलैंड में जाके मारेंगे। अब ये तो नहीं रहेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन चला दोगे, एक सब एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन के लेवल के थ्रेशोल्ड के नीचे की कन्वेंशनल वॉर की पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है। यह ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। ओके, इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है, फायर वॉल है, जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ये है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर करेंगे, उसको चेंज करके एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच के डिफरेंस को मोदी जी ने बदल दिया। द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी सेज दैट कि एनी अटैक बाय एनी वन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, इफ इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप नॉन स्टेट एक्टर्स को या तो समाप्त करो, खुद से प्रोसिक्यूट करो, सजा दिलाओ, गोली मारो, या आपकी झंझट है, लेकिन आप उनको कंट्रोल करें। अगर आप नहीं करते और अगर हमारे ऊपर होता है तो फिर ये वॉर होगा, ये फिर ऑपरेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो ऑपरेशन, इट विल बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। दिस इज द सेकेंड सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। थर्ड सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो इंटरनेशनल फ्रंट पे, कि कश्मीर की जो समस्या है, पाकिस्तान कहता है जी हमने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। उसका इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर, उसको सारी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति ट्रंप ने इमरान खान साहब के समय में भी कहा था कि हम सालिशी, या जिसको मीडिएशन कहते हैं, मध्यस्थता कहते हैं, वो करवाने को तैयार हैं। लेकिन कोई भी स्टेट्स ने कश्मीर के ऊपर एक भी बयान नहीं दिया। रही बात तुर्की और अजरबैजान की, इन्होंने उस समय भी ये कहा था, पाकिस्तान के फेवर में खड़े हुए थे जब आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में तुर्की और मलेशिया वर आउटलायर जिसने की कश्मीर के फेवर में बातचीत की थी। बल्कि इस बार ईरान ने भी कश्मीर के मुद्दे पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ओआईसी में पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर के पास, वहां पर भी उनको जो है इंडोनेशिया और दूसरी कंट्री ने इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया। दिस इज अ ग्रेट सक्सेस एज फार एज द ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न। द फोर्थ एंड द फाइनल वन जो ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी की जो इनकेपेसिटी है टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ द पाकिस्तान, वो तो सामने आ गई कि कोई एयर डिफेंस नहीं है। आप चुन करके मारो, भेजो मिसाइलों को, और वो टारगेट आपके लिए सिटिंग डक्स हैं, और वो फिर आप जो है पाकिस्तान की जो एक ये था आयरन डोम या इस टाइप का जो एयर डिफेंस सिस्टम था चाइनीज, दैट हैज फेल्ड। द ओनली सिल्वर लाइनिंग फॉर पाकिस्तान परहैप्स वाज कि इंडिया के जो है अप टू 5, आई डोंट नो हाउ मेनी, बट अप टू 5 जो फाइटर जेट्स है वो उनका नुकसान हुआ है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान कुछ और करने में असक्षम रहा। पूरे एक भी मिसाइल भारतवर्ष में कहीं भी वो नहीं गिरा पाए। इंडिया का एयर डिफेंस प्रूफ हो गया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल हो गया। पाकिस्तान का वल्नरेबिलिटी सामने आ गई कि आप जाकर के नूर खान को उड़ा दे रहे हो और वहीं पे आपके सारे न्यूक्लियर कमांड एंड वो सब रखे हुए हैं। सो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी तो एकदम सामने आ गई। पाकिस्तान वाज लाइक अ नेकेड पर्सन विद अ वेरी वेरी सॉफ्ट बेली। तो दैट्स व्हाट इट इज। और चाइना को भी ये बात समझ में आ गया कि वो पाकिस्तान में इंडिया चाइना की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। ख़ैर अब चाइना तो और तरीके से बहुत ऊपर उड़ रहा है इस वक़्त अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली और उनकी जो चीज़ें थी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि उसके ऊपर शायद उस तरह का ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब वो कंट्रीज़ जो पहले किसी और जगह जाते थे, अब वो चीज़ें खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और एक तो ये हुआ कि दोनों कंट्रीज़ को एक-दूसरे की कैपेबिलिटीज़ का पता चल गया। इसलिए अब अगर वो कोई करेंगे
तो मेरा ख़्याल 100 दफ़ा सोचेंगे। बेशक अगर हम कहते हैं कि पहलगाम की वजह से हुआ, तो पहलगाम मसला तो दूर रह गया, अब तो कोई ज़िक्र भी नहीं करता कि पहलगाम था भी कि नहीं था। लेकिन अब ये ज़िक्र होता है कि जी राफ़ेल गिरे कि नहीं गिरे। मतलब डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, मिसाइल खान एयर बेस के कहाँ गिरा, नहीं गिरा, रफीकी बेस पे, बुलारी बेस पे कहाँ गिरा, कहाँ नहीं गिरा, ये डिस्कशन हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा कि शायद पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जो बिल्कुल दब गई थी, उसको मोदी साहब ने उठाया है। ये मैंने उस दिन पाकिस्तान टीवी, नेशनल टीवी पे मैंने ये बात की थी। मैं कहा ये थैंक यू नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहिए। बेशक हमारे फौज के लोग कहें या इनके जो अपने कारिंदे रखे हुए वो कहें कि थैंक यू मोदी जी, आपकी ये वजह बात से से। मैं सहमत हूँ आपकी। आई कंप्लीटली मैं एग्री विद आपको यू। सच बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ना कोई मतलब कोई लगी-लिपटी नहीं कर रहा और ना कोई ये मैं मज़ाक में कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ नो, कि नो, आई ये एग्री। नरेंद्र मोदी साहब ने एक यूनिटी किसी हद तक उन दिनों में क्रिएट की जिस दिन ये मसला चल रहा था और ये शायद कोई नहीं कर पा रहा था। इसके लिए बहुत ज़ोर लगाया जा रहा था लेकिन कोई नहीं कर सका। नहीं देखिए, फखर भाई, लेकिन इसका कोई ये कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देने वाला है, ये बिकॉज कि अल्टीमेटली फिर वही चीजें होंगी। बट मैं इस बात से सहमत हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था पाकिस्तान की आर्मी को डिस्क्रेडिट करने का, वो मिस कर दिया इंडिया ने। आई एग्री विद यू 100%। तो अब बल्कि दे देखते हैं गेव कि देम अ आगे लीज ऑफ खैर स्लाइस। जो पॉज़ की बात हो रही है क्योंकि मैंने आज वो स्टेटमेंट सुन रहा था शंग्रीला डायलॉग पे पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है सायर मिर्ज़ा साहब, जनरल सायर मिर्ज़ा साहब ने, सायर शमशाद साहब ने, उन्होंने भी यही कहा है कि भई अगर किसी को ये लगता है कि यार ये जंग मतलब छोटे स्केल पे होगी तो नेक्स्ट टाइम इससे बड़े स्केल पे होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि ऐसे नहीं होगा, शायद ये भी कोई छोटे स्केल पे जंग नहीं थी जहाँ पे इतने 80-80 फाइटर जेट्स उड़ रहे हो और मतलब 50-50 ड्रोन्स उड़ रहे हो हवा में और मतलब मिसाइल्स फायर हो रहे हो, तो ये छोटा वो नहीं था। बेशक उसका टाइम स्पेन हम कह सकते हैं कि थोड़ा था, बट ये एक बड़े स्केल की जंग थी। ऐसे नहीं थी कि हम इसको कहें कि नहीं जी ये तो बिल्कुल छोटा-मोटा वो हो गया था, बस हो गया था। नो, ऐसा नहीं था। दोनों को काफ़ी हद तक मेरे ख्याल दोनों की तबीयतें फिलहाल साफ हुई है। आगे जाके देखेंगे कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते। खैर एनीवे डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर रशीद। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।